ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है, पूरा बढ़िया से जो है कि एकदम खाली इधर देखो, ठीक है। खाली बोर्ड पे देखो, अभी लिखने उखने का कोई जरूरी नहीं है, हम लिखवाएंगे, ठीक है, तब लिखना है। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नाम तो सुने होंगे, ठीक है। क्या होता है, तो इसमें हम लोग एक एक करके जो है कि पढ़ेंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब लैटिट्यूड के अंदर में बहुत सारा जो है कि आता है लाइन, जिसको हम लोग सर्किल बोलते हैं, ठीक है। सब अभी समझेंगे कौन कौन सा लैटिट्यूड लाइन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है, ठीक है। तो वो है तुम्हारा इक्वेटर, नाम सुने होंगे, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और आर्कटिक सर्कल। सर्कल का स्पेलिंग क्या होता है जी? CI होगा ना? हम्म CRICL, सर्कल, हाँ ठीक है, CRICL, ठीक है। तुम लोग को भी नहीं आता है, बताओ। CRICL, ये होता है सर्कल। हाँ, CLE, ई होगा लास्ट में। अच्छा, CIR, अब बोलो CLE, हाँ सर्कल, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। ये ऑनलाइन वीडियो है, तो आप कमेंट में लिखेगा कैसा मूर्ख टीचर है। हाँ चलो, उसके बाद में अंटार्कटिक, ठीक है, सर्कल, इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में जब इधर हम लोग चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूड में 180 डिग्री जो है कि एक लॉन्गिट्यूड लाइन आता है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है, और इतना जो है कि बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। यहीं से जो है कि क्वेश्चन आता है। अभी इक्वेटर किसको बोला जाएगा, वो ठीक है, जानता होगा, मानते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा काम है इक्वेटर का। क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इन सब में सबसे ज्यादा इक्वेटर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्या कि यहाँ पे बहुत तरह का जो है कि तुम्हारा विविधता देखने को मिलता है, तो क्वेश्चन ज्यादा बनता है, ज्यादा पूछता है, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर सबसे, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि लैटिट्यूड किसको बोला जाता है। तो ये हम लोग जानते हैं कि हम लोग का अर्थ जो है कि गोल है ना, ठीक है। अब इसको हम बीच से एक लाइन जो है कि ले रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री, और यही है लैटिट्यूड लाइन। जो लाइन ऐसे ऐसे खींचा गया है, ठीक है, उसको बोलेंगे लैटिट्यूड लाइन, ठीक है। लेटा हुआ भी है, बहुत चीज जो है कि सभी आप किसको लैटिट्यूड किसको लॉन्गिट्यूड, हिंदी वाला तो और ज्यादा कंफ्यूज रहता है, अक्षांश और देशांतर, ठीक है। अब इंग्लिश वाला याद कर लेता है लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, ठीक है, तो लेटा हुआ है लैटिट्यूड है, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक, ठीक है, तुम्हारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते 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 जो है कि एक आएगा तुम्हारा 23.5 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही करते करते एक आएगा तुम्हारा 66.5 डिग्री, और फिर जो है कि ये तुम्हारा यहाँ पे पहुंच जाएगा एकदम बिंदु के जैसा जो है कि यहाँ पे हो जाता है, 90 डिग्री, ठीक है।
अब यहां से जो है कि यहां गया है 90 डिग्री, ठीक है, ये तुम्हारा 90 डिग्री है यहाँ पे, और ठीक जो है कि इधर भी आया है तुम्हारा 90 डिग्री यहां पे। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन अर्थ को दो पार्ट में बांट रहा है। ऊपर वाला पार्ट को क्या बोला जाएगा? यहां से ऊपर वाला पार्ट को नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न साइड, ठीक है। इधर वाला को क्या? वेस्टर्न, ये वेस्टर्न बोल रहा है, साउदर्न ना, हाँ साउथ, साउदर्न, ठीक है। तो यहाँ 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते 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 जो है कि एक 90 डिग्री पे ये पहुंच जाता है। उसी तरीके से इधर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री करते करते यहाँ भी जो है कि 90 तक पहुंच जाता है। ये लाइन के जैसा नहीं रहता है, हम लोग भले पढ़ते हैं लाइन के जैसा, लेकिन ये एक सर्किल रहता है, ठीक है। ये 0 डिग्री है, ये एक पूरा सर्किल है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये पूरा सर्किल है, ठीक है। वैसे करते करते ये सर्किल बनते बनते इतना छोटा हो जाता है कि यहाँ पे एक तो मात्र बिंदु के जैसा जो है कि रहता है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन ये कितना डिग्री सर्किल नहीं होता है। तो ये तुम्हारा 90 डिग्री जो है कि इसको सर्किल नहीं मानता है, क्योंकि सर्किल के जैसा नहीं, बिंदु के जैसा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है, ठीक है। अब यहीं से जो है कि तुम ये समझो कि ये वाला लाइन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 23.5 डिग्री यहां भी है, ठीक है। फिर वैसे करते करते 66.5 डिग्री यहां भी आएगा, ठीक है। वैसे करते करते यहां भी आएगा। अब यहां से जो है कि क्वेश्चन बनना शुरू। अब तुम लोग इतना ही समझ के जो है कि ये बताओ कि कहां पे सर्किल नहीं बनेगा। ऑप्शन में रहेगा नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल पे सर्किल बनेगा? बिंदु के जैसा जो है कि बन रहा है, वहां पे सर्किल नहीं बनता है, ऐसा मानता है। साउथ पोल पे नहीं बनेगा। ऑप्शन में रहेगा दोनों में जो है कि नहीं बनेगा, तो दोनों सही, स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इस सब टाइप का जो है कि क्वेश्चन पूछेगा। अब यहां से फिर क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का डिग्री कितना है, तो 23.5 डिग्री पे है, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। याद रखना पड़ेगा, यहां बहुत कंफ्यूजन होता है कि नीचे है कैप्रिकॉर्न, कि कैंसर नीचे है कि ऊपर है, कि कैप्रिकॉर्न ऊपर है कि नीचे है। दिमाग उस टाइम में काम करना बंद कर देता है स्टूडेंट सबका, ठीक है। हम लोग तो पढ़ाते पढ़ाते पूरा जुबान पे एकदम बैठ गया है। मिस्टेक होता है तो मिस्टेक से मिस्टेक होगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट में जो है कि ये रहता है, तो एकदम जो है कि याद कर लो इसको। जैसे याद करोगे तुम लोग, अपना जो है कि दिमाग लगाओ, आंख जो है कि 2 सेकंड के लिए बंद करो और याद हो जाएगा, अंदर में घुस जाएगा। तुम सोने नहीं लगना आंख बंद करते करते। तो कैप्रिकॉर्न किधर है, नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में? साउथ पोल में। कैंसर किधर है, नॉर्थ पोल में, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। अब इसको बोला जाता है आर्कटिक, आर्कटिक, और इसको बोला जाता है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। यहां भी बहुत कंफ्यूजन होगा, अंटार्कटिक नीचे कि ऊपर, तो ये अभी दिख रहा है तब ना। नहीं तो आर्कटिक, अंटार्कटिक ऑप्शन में रहेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, गलती भी मराने का संभावना ज्यादा रहता है। इसलिए ये सब क्वेश्चन जानबूझ के देता है कि स्टूडेंट गलत करे, ठीक है। कॉन्फिडेंस हो जाता है जल्दी जल्दी के चक्कर में, हाँ ये तो यही होगा। पूछ रहा है अंटार्कटिक, मार रहे हो आर्कटिक,
ठीक है, पूछ रहा है किधर है, नॉर्थ में कौन है, तो मार रहे हो अंटार्कटिक। ठीक है, तो अंटार्कटिका जो है कि दक्षिण में है, बड़ा नाम वाला जो है कि सब दक्षिण में है। ये देखो जितना भी कैप्रिकॉर्न बड़ा नाम वाला है, अंटार्कटिका बड़ा नाम वाला है, सब तुम्हारा साउथ में है। ठीक है, और आर्कटिक, कैंसर, ये दोनों छोटा है, ऊपर में है। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे एक का करके सब लाइन के बारे में जो है कि हम लोग को पढ़ना है। ये जितना लाइन है यहाँ पे सब जो है कि हम लोग को पढ़ना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि और समझो, टेक्नोलॉजी कहां से कहां आ गया है क्या है? जब तुम लोग बुढ़ा जाएगा तब तक टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच चुका रहा होगा। ठीक है, हाँ, तो मरेगा कैसे आदमी? एक तो कल बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, एक तो क्या नाम है उस लड़का का, कौन राणा करके है, यूपी का है, वो 13 साल से जो है कि कोमा में बेचारा पड़ा हुआ है। ठीक है, 13 साल से ऐसे ही अचेत अवस्था में जो है कि सोए हुए है, 4 तल्ला बिल्डिंग से गिर गया था, उसके सर में बहुत ज्यादा चोट लगा, उस टाइम से वो वैसे ही है। कल उसको इच्छा मृत्यु का फैसला दिया गया है। ठीक है, कि इतना कष्ट में रहने से अच्छा है कि इसको, हाँ, लेकिन मारना है निर्दयी जैसा नहीं, निर्दयी जैसा नहीं मारना है कि तो गला उला दबा दिए, गोली मार दिए, चाकू गोप दिए, जहर दे दिए, ये सब नहीं। वो डॉक्टर के देख रेख में जो है कि धीरे धीरे उसको 50 गो तो उसको पाइप लगा है, धीरे धीरे जो है कि सब पाइप हटाया जाएगा। ठीक है, अगर दर्द होगा तो दर्द का गोली भी दिया जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत सोच समझ के जो है कि ये दिया जा रहा है, और ये बहुत तुम्हारा कड़ा फैसला है। ये आज तक जो है कि ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत कड़ा फैसला है। जो जज दे रहा था वो भी सुनते हैं कि बहुत भावुक हो गया था। अब ऐसा स्थिति में एक नौजवान लड़का पढ़ाई कर रहा था चंडीगढ़ में, शायद, हाँ, चंडीगढ़ में, 4 तल्ला से जो है कि किसी तरह गिर गया, ऐसा स्थिति हो गया, क्या करोगे? ये सब न्यूज में जो है कि बने रहो। अब इसमें एक का करके जो है कि हम लोग सब कुछ को देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाला बात है कि यहां से लेकर यहां तक, ये 23.5 डिग्री से लेके नीचे 23.5 डिग्री तक, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ठीक है, सन का लाइट ज्यादा पड़ता है। ठीक है, सन का लाइट जो है कि ज्यादा पड़ता है। ये यूट्यूबर में दिखाने उखाने के लिए और ज्यादा जो है कि काम करना पड़ता है, पूरा एकदम कलरफुल बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए, नहीं। अब यहाँ पे जो है कि ये लाइट जो है कि तुम्हारा ज्यादा पड़ता है ये सब एरिया पे। ठीक है, क्या कि ऐसा स्थिति जो है कि बनता है कि ये एरिया ऐसा है कि सूरज जो है कि यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ, ऐसे ही जो है कि करते रहता है। तो ये एरिया जो है कि हमेशा सालों भर जो है कि तुमको हीट वगैरह मिलते रहता है, टेम्परेचर वगैरह मिलते रहता है। और जब यहाँ आता है, जब अगर एकदम सीधा में आ गया तब तो बहुत ज्यादा ही जो है कि मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ये एरिया तुम्हारा गर्म एरिया है। ठीक है, ज्यादा गर्म वाला एरिया है। और भारत तुम्हारा यहाँ पे है, यहाँ पे भारत है, आधा हिस्सा जो है कि तुम्हारा इसमें पड़ता है, इसी जोन में। ठीक है, साउथ का पार्ट, इसीलिए साउथ में गर्मी ज्यादा है। क्लियर? एक तो बेंगलोर ही ऐसा जगह है जहां तुमको रांची से भी अच्छा मौसम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए उधर जाओगे तो आने का मन नहीं करेगा। ठीक है, साफ सफाई से सब कुछ लेके जो है कि बेंगलोर बहुत अच्छा सिटी है। और आधा भारत जो है कि तुम्हारा पड़ता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सन का लाइट पहुंचता है, वैसा नहीं पहुंचता है। ठीक है, अब सन मान लीजिए यहाँ है तो इसका लाइट जो है कि यहाँ तक जो है कि जाएगा, मान लीजिए यहाँ तक जो है कि जाएगा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जाएगा, इधर बहुत कम जाता है। ठीक है,
तो ठंडा प्रदेश है, ठंडा जगह है। और इस वाला एरिया में चल जाओ, इस वाला जो एरिया है ये एरिया पूरा ठंडा एरिया है, हमेशा तुमको यहाँ पे बर्फ वगैरह जमा हुआ मिलेगा। ठीक है, किस एरिया में? इस एरिया में, ये वाला जो एरिया है यानी कि 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, ऊपर में वही स्थिति है, नॉर्थ में भी वही स्थिति है, यहां भी जो है कि तुमको वही चीज मिलेगा। ठीक है, पूरा ठंडा। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा ठंडा मिल रहा है तो बहुत तरह का जो है कि यहाँ पे घटना होता है जो क्लाइमेट में आपको असर डालता है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो एरिया 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 है, सबको अलग अलग तरीके से नाम दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम ले लेते हैं यहां से लेके यहां तक, सॉरी यहां से लेके यहां तक का एरिया को, तो इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन, क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल जोन। यानी कि इस ट्रॉपिकल जोन में जो है कि तुमको गर्मी ज्यादा पड़ता है। ठीक है, यहां से फिर 23.5 डिग्री से 66.5 तक जब जाओगे तो इसको क्या बोला जाएगा? सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, और उसके ऊपर जाओगे तो फ्रीज्ड जोन, फ्रीज्ड, फ्रीज्ड जोन, यह है तुम्हारा आईडी, फ्रीज्ड जोन, यानी कि पूरा ठंडा प्रदेश। अब यहां से समझने में जितना मजा आ रहा है उतने यहां पे पूछेगा कि ट्रॉपिकल जोन कहां से कहां तक, ऑप्शन में देगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक। हाँ, कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक, चारों सही है। तो ये चारों का चारों कुछ भी ऑप्शन में जो है कि दे सकता है। इसमें लिखो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस आर नीडेड टू determine the location of any countries any country or place। ठीक है, अब हेडिंग देना लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड, हेडिंग देना लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड के अंदर में जो है कि हम लोग देखेंगे तो इसमें भी पहले 2 पॉइंट लिख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि लैटिट्यूड लाइन हम लोग समझ रहे हैं, यहां से 2-3 क्वेश्चन जो है कि पहले पूछता है, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत चीज तो अभी तुम लोग समझ गया है, फिर से जो है कि हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये लैटिट्यूड लाइन है 0 डिग्री, तो 1 डिग्री भी होगा ना, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, ऐसे करते करते यहाँ पे 90 गया है। तो कहने का मतलब है कि ये देखो यहाँ पे ऐसे 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 हो रहा है, ऐसे 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 करते करते यहाँ पे एकदम बिंदु हो गया। अब यहां से जो है कि क्वेश्चन तुम्हारा पूछेगा कि सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ रहता है या सब पे बराबर रहता है। मान लीजिए हम 0 डिग्री से 1 डिग्री पे गए तो कितना किलोमीटर, फिर 1 से 2 पे गए तो कितना किलोमीटर, क्या सब में अलग अलग है कि सब में एक ही है?
है तो इक्वल है, सब में जो है कि इक्वल है 111 किलोमीटर। ये आम बोल चाल का भाषा में ठीक है, एसएससी वगैरह के लिए ठीक है, या लगभग भी लिखता है लगभग 111 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में पूछता है कि इसका लंबाई का है, कि ये तो एवरेज है ना, एवरेज है ये, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ऊंचा नीचा जरूर होगा। अगर एवरेज निकाला गया है तो जाहिर सा बात है कि एक तो होगा नहीं, अलग अलग जरूर होगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे पोल पे जाएंगे तो वहां का लंबाई पूछता है और यहाँ इक्वेटर का लंबाई पूछता है। सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ रहेगा, इक्वेटर पे कि पोल पे? लिखो द लैटिट्यूडनल डिस्टेंस, the latitudinal distance is approximately 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। जो पसंद है लिख लो, तीनों में लिखना है, अच्छा ब्रैकेट में। बट इट्स exact length, but its exact length is not the same everywhere, is not the same everywhere. It varies slightly from place to place. It varies या varies होगा ना, varies, varies slightly from place to place, ठीक है। ये आपके स्टेटमेंट में देगा, ठीक है, स्टेटमेंट में 3-4 को जो है कि दे देगा, उसमें ये सब चीज जो है कि लिखेगा कि सब जगह अलग अलग होता है, तो आपको क्या मारना है, इट इज राइट, अलग अलग है, ठीक है। सब जगह एक समान होता है, गाँव गलत, एक जगह एक समान नहीं होता है। नेक्स्ट में इसी में जो है कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इसी में जो है कि लिखना है कंटिन्यू। फॉर एग्जाम्पल, एट द इक्वेटर its length is about 110.6 kilometer, 110.6 kilometer, 110, yes, 110.6 kilometer, comma, whereas near the poles it is about 111.7 kilometer, 111.7 kilometer। अब बताओ कहां पे ज्यादा है? पोल के पास है ना, इक्वेटर लिखी है तब, ठीक है। तो इसीलिए एवरेज इसका ले लिया गया है, तो 111 मारती है। लंबाई लिखी है ना, तो उसे पता चल रहा है कि कहाँ है, तो इतना अचंभित होने वाला क्या बात है इसमें, ठीक है। इसी में कंटिन्यू करो। द लेंथ इज स्लाइटली ग्रेटर नियर द पोल्स, द लेंथ इज स्लाइटली ग्रेटर नियर द पोल्स। ये लाइन स्टेटमेंट में एग्जाम में आया हुआ है, स्लाइटली ग्रेटर नियर द पोल्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दूरी जो है कि कहां पे होगा, पोल्स के पास, ठीक है। अब यहां पे देखो कि यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां
जो बीच का दूरी है, इस दूरी को क्या बोला जाएगा? जोन। इसको बोला जाता है जोन। ठीक है। हाँ, फिर यहां से फिर यहां जाइएगा, यानी कि आप दूसरा जोन में पहुंच गए, तीसरा जोन में पहुंच गए, सबको जोन बोला जाता है। ठीक है, यही स्थिति नीचे भी होता है। ठीक है, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको लिख लो। द रीजन बिटवीन टू लेटीट्यूड्स, द रीजन बिटवीन टू लेटीट्यूड्स is called a latitudinal zone, is called a latitudinal zone, ब्रैकेट में बेल्ट, बेल्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन पूर्ण वृत्त है, यानी कि पूरा सर्कल है। ठीक है, इक्वेटर पूरा सर्कल होगा। ठीक है, सर्कल तो सब होगा, लेकिन बड़ा सर्कल कौन होगा? जाहिर सा बात है इक्वेटर के पास में। इसके बाद ऊपर जाते 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 जो कम होगा कि नहीं, सर्कल कम होगा ना। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के पूछेगा, ठीक है, कि पोल से इक्वेटर के तरफ जाने पर सर्किल घटता है, लेस होता है, सही कि गलत? है गलत। इक्वेटर से पोल पे जाने पर घटता है। स्टेटमेंट है कि पोल से इक्वेटर पे जाने पर सर्कल का साइज कम होता है, बढ़ता है, तो ये स्टेटमेंट गलत। ठीक है, अगर लिखे कि इक्वेटर से पोल के तरफ जाने पर कम होता है तो सही होगा, वो तो साफ साफ दिख रहा है। तो यही दिख रहा है, तो यही दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, गलत मार के नहीं आना है। ठीक है, बढ़िया से समझ समझ के मारना है। और पिछले बार जैसा क्वेश्चन दिया तो फिर गया। ठीक है, वो इतना ना उजरा देगा कि उसी में जो है कि उलझ के रह जाएगा आदमी। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन जो है कि ऐसा था पिछले बार दे दिया था। कौन वाला है? तो इसमें क्या समझना है? हाँ, तो 111 किलोमीटर है, मतलब 1 डिग्री, 0 से लेके 1 जाएंगे तो 111। ठीक है, फिर 1 से 2 जाएंगे तो फिर 111, फिर 3 से 4 जाएंगे तो फिर 111। तो क्या सब में समान है? नहीं, पोल के तरफ जाने पर जो है कि वहां पे थोड़ा सा ऊपर नीचे है, हाँ, कम हो जाता है। अब वो छोड़ो ना, हटाओ, क्यों होता है हमको पता रहता है कि क्यों होता है, तो तुमको हम यहाँ पढ़ाते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रहते हैं। अगर हम जान के कहीं से रिसर्च करके हम पता करते तो हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाएंगे। हाँ, तब क्या, नहीं तो हम लोग का एग्जाम में क्या जरूरत है उसको। बहुत सारा जो है कि वहां पे कारण होता है। ठीक है, बीच में जो है कि कहीं तुम्हारा स्थल रूप देश है, ठीक है, कहीं तुम्हारा जल है। ठीक है, तो ये सब जो लाइन है ये सब खींचा हुआ थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि जाओगे तो वहां पे तुमको मिल जाएगा कि हाँ ये देखो यही लेन हुआ है। ठीक है, ये सब काल्पनिक रेखाएं बनाया गया है। ठीक है, और इसी रेखा के माध्यम से जो है कि सब कुछ हो सकता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लेटी, अभी जो युद्ध हो रहा है इस सब में क्या है, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड का खेल है। बिना, अगर मान लीजिए कि सीधे वहीं पे गिराना है तो वहां का लॉन्गिट्यूड जितना है वो निकाल लिए। ठीक है, उसमें सेट कर दिए, वहीं पे जाके गिरेगा मिसाइल वगैरह। ठीक है, भारत भी, हम लोग भी यहाँ पे है तो किसी न कोई लाइन यहाँ से गया होगा। ठीक है, हम लोग उस पे होंगे, लॉन्गिट्यूड पे भी होंगे, लेटीट्यूड पे भी होंगे। अगर हम ही लोग को निशाना बनाया तो गए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, कहा अभी तो नहीं है। हाँ, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा डिग्री है जो आपका पूरा कंप्लीट सर्किल नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर? तो पोल यहाँ पे ऑप्शन में नहीं ना है, कौन सा डिग्री है, डिग्री पूछ रहा है। तो 90 डिग्री नॉट ए कंप्लीट सर्किल मेंशन करने का, यही सब स्टेटमेंट में जो है कि देगा। अब और भी कुछ स्टेटमेंट में घुमा के देगा तो बन जाएगा ना क्वेश्चन। खाली मैपवा समझ के रखना है बस, बाकी कुछ पूछे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जो है कि लिख लो,
चलो अब इसमें जो है कि एक एक करके इसका जो लेटीट्यूड का, ये हम लोग लेटीट्यूड के ओवरऑल के बारे में देखें। अब एक एक लाइन के बारे में हम लोग देखेंगे, मतलब जो मेन मेन है, जैसे इक्वेटर हो गया 23.5 डिग्री हो गया, ठीक है, 66.5 हो गया, और उसके बाद में सीधे 90 हो गया। ठीक है, तो ये सारा चीज को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो हेडिंग दो इक्वेटर। कंफ्यूजन होगा तो वीडियो चढ़ेगा ही, ठीक है, इस वीडियो को फिर देख लेना। हाँ, सर ऊपर के साइड लास्ट में है आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक, तो ईस्ट और वेस्ट में क्या है सर लास्ट में? इधर देखो, अभी ना हम लोग देखे कि लैटिट्यूड लाइन हम लोग को अर्थ को जो है कि नॉर्थ और साउथ में बांट रहा है। ठीक है, जब हम लोग लॉन्गिट्यूड में चलेंगे तो वो लाइन होगा जो तुम्हारा वेस्ट और ईस्ट में बांटेगा अर्थ को। ये तो ये हुआ, और ये हुआ नॉर्थ और साउथ को। तो ये क्वेश्चन भी जो है कि अलग से पूछता है। ठीक किया तुम पूछ दिया, हमको याद आ गया कि कौन सा लाइन है, ठीक है, जो अर्थ को नॉर्थ और साउथ में बांटता है। तो कौन सा लाइन होगा, लॉन्गिट्यूड की लेटीट्यूड? लेटीट्यूड। अगर लेटीट्यूड में पूछेगा कौन लाइन, तब इक्वेटर। ठीक है, तो धन्यवाद, तुम्हारे चलते सबको फायदा हो गया। तो सर इसमें जो लॉन्गिट्यूड है उसको इक्वेटर ही बोलेंगे? नहीं, उसको इक्वेटर नहीं बोला जाता है। ये नहीं सर, अभी हम लोग लेटीट्यूड में, लेटीट्यूड में चलो, ठीक है, आगे नहीं भागो। अब हम लोग चलेंगे लॉन्गिट्यूड में, तो वहां पे देखेंगे। ठीक है, अभी तो यहीं पे जो है कि बहुत कुछ है। क्या बोल रहा था? ऊपर के साइड सबसे लास्ट में है, मतलब जहाँ 90 डिग्री है वहाँ है आर्कटिक। जहाँ 90 डिग्री है वहां आर्कटिक है। फ्रीज जोन बोले थे ना? हाँ, तो आर्कटिक कितना डिग्री पे है? 66.5 डिग्री पे आर्कटिक है। तो फ्रीज जोन है 90 डिग्री। हाँ हाँ, वहां से, हाँ फ्रीज जोन है वहाँ। ठीक है, 90 डिग्री पक्का होगा, वो जगह का नाम होगा। हाँ, वो जगह का भी नाम होगा, हम लोग को नहीं पता होगा। ऐसा नहीं आता ना, आता तो याद रहता। नीचे 270 डिग्री में 270 डिग्री, 270 डिग्री जो है कि कहाँ बता रहे थे? अरे 90 नीचे भी 90 भी बनता है, नीचे भी 90। ये पगला गया है। ठीक है, 90 ऊपर 90 नीचे, इधर से मतलब इक्वेटर से 90 नीचे, इक्वेटर से ऊपर 90, दोनों के बीच में। चलो अब एक चीज और यहाँ पे लिख लो। देखो एक चीज और याद आ गया, हालांकि नोट्स में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे करते 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 नीचे भी जो है कि 19 आएगा, ऊपर भी 90। ठीक है, तो कितना इक्वेटर लाइन है, सॉरी ये लेटीट्यूड लाइन कितना है? 180। ठीक है, तो हो गया ना गलत? कैसे गलत हो गया? अरे बेटा, ठीक है, ये देखो, ये 0 डिग्री, तो 1 2 3 ऐसे करके ना 90 आया, तो 90 इधर 90 उधर 180। आज 0 डिग्री कौन जोड़ेगा? ये लेटीट्यूड लाइन नहीं है, तो इसको नहीं जोड़ेगा। तो कितना हो गया? 181। ठीक है, और अभी हम लोग चर्चा किए कि ये आपका सर्किल नहीं है। 90 डिग्री नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों तुम्हारा सर्किल नहीं है, तो इसको नहीं काउंट किया जा सकता है। तो इसमें 2 घटा देंगे, तो अब कितना बचा? 179 लाइन है। ठीक है, यही कंफ्यूजन होता है। तो बहुत कोई 180 मार के आ जाएगा और खूब जोड़ लेगा, तो 0 को जोड़ लेगा कि ना, 0 भी एगो जोड़ाएगा। 181, और ऑप्शन में जरूर देगा 181। ऑप्शन में 181 180 एकदम रहना ही रहना है, किसी भी कीमत पे रहना है। नहीं रहेगा तो गलत नहीं मारेगा। ठीक है, अभी जब तुम लोग देख रहे हो तो देख के जो है कि गलती हो गया, तो वहां तो देखने में भी नहीं बिना गया। तो अब बता दिए ना। तो टोटल जो है कि लेटीट्यूड लाइन कितना? 179। तो इसको लिख लो।
हो गया, चलो। अब हम लोग देखे थे कि लेटीट्यूड लाइन में जो है कि बहुत ऐसा लाइन है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इक्वेटर हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, कैंसर हो गया, आर्कटिक, अंटार्कटिक, ये सब से क्वेश्चन पूछता है। तो फर्स्ट हेडिंग दो इक्वेटर, हेडिंग दे दो पहले इसे इंपोर्टेंट लेटीट्यूड लाइन, इंपोर्टेंट लेटीट्यूड लाइन है। अब इक्वेटर देना, लेटीट्यूड लाइन, इंपोर्टेंट लेटीट्यूड लाइन। अब इसमें सबसे फर्स्ट दो इक्वेटर। अब देखो यहां पे इक्वेटर पे दिन और रात लगभग बराबर होता है, ठीक है, दिन और रात लगभग बराबर होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, दिन और रात बराबर होता है, का इधर नहीं होता है? झारखंड इक्वेटर पे है कि नहीं है? तो झारखंड इक्वेटर पे नहीं है, तो किधर है? इधर है सर, नॉर्थ। झारखंड इक्वेटर के, अच्छा झारखंड हटाओ, राजस्थान इक्वेटर के साउथ में है कि नॉर्थ में? नॉर्थ में है? झारखंड नहीं, राजस्थान। राजस्थान नहीं, राजस्थान पूरा भारत ही नॉर्थ में है, तो राजस्थान कहाँ होगा? साउथ में? इतना सोचने का चीज है, ठीक है। नहीं, भारत में सिर्फ नॉर्थ और पार्ट नहीं, भारत वाला हम नहीं बोले, हम इसीलिए तो बोले कि इक्वेटर के किधर है, ठीक है, हाँ। और यहाँ पे क्या होता है, सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला आंसर देके आता है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला भी आंसर देके आता है, तो गलती से सही लेकिन वो सही हो जाता है। राजस्थान बोलेगा, राजस्थान उत्तरी में होगा, मार दो उत्तर, नॉर्थ मार दो, तो ऐसे भी जो है कि नॉर्थ ईस्ट का आंसर होगा, ठीक है। लेकिन ये निकालने का तरीका गलत है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत घुमा के यहाँ पे क्वेश्चन खास करके यूपीएससी और पीसीएस में पूछता है, बहुत घुमा के, ठीक है। और सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा बनाने में, बना के देखना। तो यहाँ पे दिन और रात का जो अवधि है वो लगभग समान होता है। जैसे अभी हम लोग के यहाँ दिन का बड़ा है कि रात बड़ा है? दिन बड़ा हो रहा है, ठीक है। ठंडा के समय में क्या होता था, 5 बजे अंधेरा, अब देखना 7 बज जाएगा गर्मियों में, तो 7 बजेगा। अब तो टोटल तो 24 घंटा है, अब 24 घंटा में से तुम्हारा 7 बजे तक दिन रहता है, उसके बाद में रात होना चालू होता है, तो रात का अवधि कम हो रहा है गर्मी के समय में, और ठंडा के समय में रात का अवधि बढ़ जा रहा है, ठीक है। 5 बजे जो है कि अंधेरा हो जाएगा, और सब सुबह 7 बजे जो है कि इंजोरा होगा। अभी जो है कि आपका गर्मी का दिन में 5 बजे 6 बजे के बाद जो है कि आपके घर में सन का किरण आने लगता होगा, आ जाता है। ठंडा के दिन में आता है? नहीं आता है, तो ठंडा के दिन में रात बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है इक्वेटर पे। इक्वेटर पे जो है कि लगभग वो बराबर रहता है, जितना रात रहेगा उतने दिन रहेगा। तो इस पॉइंट को लिख लो, ठीक है। एट द इक्वेटर the duration of day and night is almost equal throughout the year. Night is almost equal throughout the year. Throughout the year. तो यहाँ पे विंटर सेशन एब्सेंट पाया जाता है, ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लेना, विंटर सेशन एब्सेंट। अब देखो 21 मार्च 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। इस समय जो है कि सन इक्वेटर पे एकदम लंबवत होता है, एकदम सीधे में होता है। 21 मार्च और
23 सितंबर को, ठीक है, 5 अप्रैल उसको बोल रहा है। अभी यहाँ देखा उसके बाद भी 5 अप्रैल बोल रहा है। चलो कोई बात नहीं, हाँ, बर्थडे था। अच्छा, तो यहाँ पे जो है कि 21 मार्च और 23 सितंबर याद रखना है। होता क्या है कि 21 मार्च के बाद में, ठीक है, अभी आने वाला है 21 मार्च के बाद में सन इधर आने लगता है। सन नहीं जाता है, हम ही लोग ऐसा घूमने लगते हैं कि लगता है कि सन जा रहा है, ठीक है। और फिर 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचता है, ठीक है। तो हमको ये बताओ कि 1 मिनट, इक्कीस जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचता है, 21 मार्च को चलना शुरू होता है। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 21 जून, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग भी रहता होगा, जो जो देश होगा, गर्मी बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, ठीक है। नीचे का क्या स्थिति होगा? इक्वेटर के नीचे, यहाँ पे इक्वेटर है, ये 0 डिग्री, इसके नीचे क्या स्थिति बनेगा? इक्वेटर के नीचे सेम रहेगा। नहीं मतलब इधर जाएगा तो, हाँ नहीं ठीक है, बोलो, हम आंसर पूछ रहे हैं। सेम रहेगा, अगर इधर आएगा तो फिर बढ़ेगा, इधर आएगा तो बढ़ेगा। उधर जा उधर बढ़ रहा है, इधर आएगा। अच्छा, अभी सन गर्मी किधर रहेगा? गर्मी जिधर सन जाएगा, ठीक है। तो इधर गर्मी रहेगा, इधर ठंडा, ठीक है। फिर ऐसा सिस्टम होता है कि 21 जून के बाद में जो है कि सन तुम्हारा दक्षिणायन होने लगता है, तो 23 सितंबर को यहाँ पे फिर पहुंच जाएगा, ठीक है। और पहुंच के नीचे 22 दिसंबर वो डेट है जब तुम्हारा कैप्रिकॉर्न पे सन पहुंच जाएगा। सितंबर हुआ कि दिसंबर हुआ? यहाँ वो पगला कहीं का, कहाँ दिमाग में रखता है रे? शंख पुष्पी पियो, ठीक है। 22 दिसंबर, थोड़ा सा ही कर देते हैं। ये वो डेट है जब सन इक्वेटर के सामने रहता है, ठीक है। और फिर 23 सितंबर से सन जो है कि इधर जाना शुरू कर देता है 22 दिसंबर की तरफ, ठीक है। तो 22 दिसंबर को सन जो है कि कैप्रिकॉर्न पे रहता है, इसीलिए दिसंबर का महीना इधर तो सन है ही नहीं है, और भारत है तुम्हारा नॉर्थ में, तो इधर ठंडा रहता है दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, ठीक है। और फिर जो है कि कब ठंडा आएगा? फिर यहाँ से 22 दिसंबर से चलना मान लो अगर शुरू करता है, ठीक है, तो यहाँ से चलते चलते फिर 21 मार्च को जो है कि यहाँ पे पहुंचेगा। 21 मार्च के बाद में इक्वेटर वाला को और ज्यादा गर्मी लगेगा, ठीक है। और वैसे ही करते 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 जो है कि जून तक जब यहाँ पहुंच जाएगा, तो भारत जो है कि यहाँ पे है, तो जून के महीना में हम लोग को ज्यादा गर्मी लगता है, ताकि सन जो है कि रहता है। क्लियर? वो तो झारखंड ऐसा जगह है कि साइक्लोन आ जाता है, और साइक्लोन आता है तो पानी वानी पड़ना चालू हो जाता है, तो गर्मी बुझेबे नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि साइक्लोन बनने का भी कारण क्या है? सन ही है, ठीक है। सन जिधर जाएगा, मान लो कि इधर जा रहा है, यहाँ पे है सन, और यहाँ पे कोई समुंदर है, तो यहाँ से ज्यादा पानी वाष्प होगा कि नहीं? हवा यहाँ पे हिट होगा कि नहीं? हवा हिट होगा तो ऊपर की ओर भागेगा कि नहीं? भागेगा, तो वहां पे कौन सा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर से हवा आएगा, ठीक है। हो गया साइक्लोन।